लिफ्ट गिरने से लगातार हो रही मौतों की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। आज नोएडा के आम्रपाली हाइट में निर्माणाधीन लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की मौत भी हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश भी दिए हैं, लेकिन इस पर सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री हैं जयवीर सिंह। सर, लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, मेरी पहले भी आपसे बात हुई। सर, आपको लग रहा है सर इस पर शिकंजा कसना चाहिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, इस तरह की घटना निश्चित रूप से दुखद है और गंभीर भी है। मैं समझता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री ने तत्काल ही इस पर जांच के आदेश दिए हैं, घायलों की मदद करने के आदेश दिए हैं और जांच के निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई भी होगी। और मैं समझता हूँ जांच की परिधि में ये भी संभवतः आएगा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को कैसे रोका जा सकता है और उन सजाओं पर अमल करने का काम भी सरकार करेगी। सर, आपको ऐसे लोगों पर भी जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो संलिप्तता है वो भी इसमें शामिल होती है। लिफ्ट लगाने से हमें तमाम तरीके के नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। सर, देखिए, निश्चित रूप से जो भी लिफ्ट जब लगाई जाएगी तो उसमें मानकों का, नियमों का परिपालन सुनिश्चित होना ही चाहिए। लेकिन चूंकि जांच अब इसमें आदेश कर दिए गए, जांच के निष्कर्ष आने दीजिए। जांच के निष्कर्षों के आधार पर निश्चित रूप से चाहे लिफ्ट लगाने वाले हों या अन्य जो भी दोषी हों, कार्रवाई होगी। उस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के भी व्यापक रूप से प्रबंध करने का काम सरकार कराएगी। कौशाम्बी में सर 3 लोगों की हत्या कर दी गई, बताया गया। जमीन का एक जो है वो मामला चल रहा था, उसके बाद उसकी झोपड़ी में आग लगा दी गई। पुलिस पहुंची, तमाम तरीके की फोर्स पहुंची। विपक्ष कह रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ चली गई? देखिए, आपसी दुश्मनी के मामलों में इस तरह की घटना होना बहुधा रहता है। जहाँ एक दूसरे की दुश्मनी होती है ज़मीन जायदाद को लेके या अन्य कारणों को लेकर के, वहाँ इस तरह की घटना स्वाभाविक रूप से अचानक होती हैं, जिन पर प्रभावी कार्रवाई पुलिस करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रभावी कार्रवाई इस मामले में भी होगी, उसमें कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। जो भी दोषी होंगे, चाहे वो हत्या करने के मामले में दोषी होंगे या आग लगाने के मामले में दोषी होंगे, कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। जो भी दोषी जिन मामलों में होंगे, सुसंगत धाराओं में पुलिस कार्रवाई भी करेगी और कठोर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। पीएम मोदी ने सर कहा कि जो इंडिया विपक्ष का एक गठबंधन है, जिसको आप लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, ये जो है सनातन को समाप्त करने के लिए बना है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कल ये कहा कि सनातन में अगर कुरीतियों को जोड़ दिया जाए, मतलब जो बीजेपी है वो कुरीतियों को जोड़ती है, तो ये एक कैंसर से भी ज़्यादा एक बड़ा अभिशाप है। सनातन पर इस तरीके के हमले क्यों हो रहे हैं सर? देखिए, आपको ये भी सम्मत जान लेना चाहिए कि पोशाक बदलने से चरित्र नहीं बदला करता। इंडिया में शामिल जो भी गठबंधन के पार्टियां हैं, उनका पहले से ही राम के अस्तित्व को नकारने का काम हो, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सनातन संस्कृति पर हमला करने का काम हो, हिंदू धर्म को केवल वोट की राजनीति के तहत एक तुष्टीकरण की राजनीति करने का विषय हो, लगातार सनातन पर हमले करने का काम इनके सत्ता पक्ष में रहने के दौरान भी होते रहे। और निश्चित रूप से वही लोग हैं, चरित्र बदला नहीं है। चरित्र चेहरा बदला है, चरित्र वही मूल है, पार्टियां सब वही हैं। और निश्चित रूप से सनातन पर जिस प्रकार के इनके पुरानी धारणा रही है, उसी पर आज भी इनके चाल चलन और चरित्र चेहरा सब दिखाई पड़ रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से सनातन पर हमले कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। इसको कोई नष्ट जिसने प्रयास किए, चाहे वो औरंगजेब हो, बाबर हो या तमाम अन्य प्रयास हुए, सनातन को नष्ट करने वाले स्वयं नष्ट हो गए। लेकिन सनातन था, है और रहेगा, और यही आगे भी होने वाला है। इस तरह के लोगों को देश की जनता किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करेगी और इनका अस्तित्व खत्म करने का भी काम अगले चुनाव में हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।